हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट की। विज ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे नायक हैं। हर घड़ी पर हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। वैक्सीनेशन के लिए लोग कोविड 2.0 पोर्टल के जरिए कहीं भी कभी भी रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन लोग कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हैं। कोरोना कहर कम होने के बाद लोग जैसे मास्क लगाना तो भूल ही गए। पानीपत में 57 दिन के बाद 21 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 2.5 गुना से ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि की गई। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 21, कुरुक्षेत्र में 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,784 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में आज से पहली से दूसरी क्लास की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान बच्चों को माता पिता के सहमति पत्र दिखाना होगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96 दिन भी जारी। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यमुनानगर महापंचायत में गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। आज तक किसान जो चाहता है वो नहीं किया जा रहा। महम चौबीसी के फरमाना गांव के सरपंच आशीष के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के विरोध में किसान महापंचायत होगी। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणाम चडूनी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी महम चौबीसी के किसानों ने विरोध किया था। पंजाब के गुरदासपुर से आया एक परिवार किसानों के लिए सिंगू बॉर्डर पर एक कमरा बनाने में जुटा हुआ है, जिसमें गर्मी से बचने के लिए सारे इंतजाम होंगे। टीकरी बॉर्डर पर जेल से जमानत पर आए किसानों का स्वागत किया गया। इन किसानों को 26 जनवरी की हिंसा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कृषि कानूनों के विरोध में नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं और लड़कियों ने स्कूटी रैली निकाली। टोहाना के गांव समेड़ में ग्रामीणों और किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से 3 बड़े फैसले लिए और तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में सहयोग न करने के चलते बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में न घुसने देने का ऐलान किया।
ग्रामीणों ने दूसरा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार के बिजली निगम द्वारा छापेमारी की जा रही है। अगर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी गांव में आता है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी वाले इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी किया गया था, लेकिन कैमरे लगने के बाद कैमरे खराब हो रहे हैं। मेंटेनेंस का काम नगर निगम ने विभाग को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर नगर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा है। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर, कुरुक्षेत्र मार्ग, त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों को भारी भरकम जुर्माना लगाया। जम्मू में G23 कांग्रेसी नेताओं के गांधी टोपी की जगह भगवा टोपी पहनने पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा, कहा यह अच्छा लगता है। हरियाणा में ज्वेलर्स पर बढ़ रही लूटमार की घटनाओं से परेशान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, सुरक्षा की गुहार लगाई। दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में कई कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। राई हलके के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 3 महीने से भी ज्यादा समय से किसान सड़क पर बैठे, लेकिन सरकार जिद पर बैठी है। सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर वार किया, कहा कि अपने जन विरोधी नीतियों के कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने तक भी नहीं जा सकते। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ साथ लोकल रूट पर भी चलाया जाए।